शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी। 1971 की हमारी अव्यक्त मुरलीज चल रही हैं, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं 11 जुलाई 1971, जिसका टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। देखो, बाबा ने ये समझाया है कि बगैर धारणा के ना तो तुम अपनी खुद की सर्विस कर सकते हो, ना उन्नति कर सकते हो, ना अपनी कर सकते हो, ना सर्विस में कोई उन्नति कर सकते हो। तो धारणा के बिना नहीं है। तो यही बाबा ने कहा कि करेंगे ये शब्द भी नहीं, करना ही है। और दो मुख्य धारणाएं कौन सी? ईश्वरीय रुहाव और साथ में रहम। अगर ये दोनों साथ होगा ना तो ही रूहानियत की स्टेज बनती है। अब ये रुहाव क्या होता है? किसी को पता है? रुहाव जो हमें खुशियाँ देता है, जो इंसान खुशियाँ लेके आता है, बहुत हैप्पी रहता है, चीयरफुल रहता है, उसको। और रुहाब यहाँ पर ये है कि एक आपने देखे होंगे लोग बड़ा ही नज़ाकत से रहते हैं। ये बेसिकली ना एक अरबी वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, तो इस्लाम में यूज़ होता है। तो इस वर्ड का मीनिंग ये है कि वो बड़ी नज़ाकत से, बड़ी शान व शौकत से, मतलब शान व शौकत का मतलब यहाँ पे मैं फ़िज़िकल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, अपने अंदर की खुद कुछ लोगों की, जैसे ब्रह्मा बाबा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी, उनका रुहाब ही अलग, ऑरा ही अलग, ये इस सेंस में बात हो रही है। तो बाबा ने कहा इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखो, कि ये नहीं कि तुम यहाँ अगर आज के टाइम के हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा एटीट्यूड में है, ये थोड़ा रॉन्ग सेंस में, वैसे इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, तो उस वाली सेंस में हो जाता है। वो हो गया नेगेटिव सेंस, ये हो गया पॉजिटिव। तो दोनों को जो है तुम लोग, उसी से आपकी स्थिति रूहानियत की बनेगी। तुम्हारे अंदर रहम भी हो दूसरों के लिए, ठीक है? दूसरों को मान भी दो, खुद का भी स्वमान रखो, दूसरों को भी मान दो। तो बाबा बोलते सम्मान को छोड़ के मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं होती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ कि मुझे मान मिले, नहीं, इसको छोड़ के स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितना भागदौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी और दौड़ेंगी। देखो भाई, जिनको रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, मान शान चाहिए, कितना सिंपल और इजी तरीका बता दिया है कि तुम उसको छोड़ छाड़ के अपने सम्मान में टिक जाओ। सिंपल बात है ना। तुम काबिलियत बनो, काबिलियत वाले बनो, काबिल बनो, तो अपने आप कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। तुम्हें कामयाबी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे महान आत्मा बनो जो हर एक का सिर आपके आगे झुक जाए। चलो जी, नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाले हैं। तो हर कोई आज के बाद से अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर लेना। निश्चय बुद्धि हो करके कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कि तुम निश्चय बुद्धि हो जाओ। सबसे पहले तुम्हें किसी भी आत्मा को बदलना है, सामने वाली को, तो भावना कौन सी होनी चाहिए तुम्हारी? कल्याण की भावना। घृणा की और या कोई दूसरी भावना से, बदले की भावना से, या फिर या हम ऊंचे हैं ये नीचे, इस भावना से कोई नहीं बदलने वाला। दृष्टि वृत्ति दोनों बदल जाते हैं। बाबा बोलते कि कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला हो, इंसल्ट करने वाला हो, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है ना, तो रोब बदल करके रहम हो जाएगा। और फिर क्या होगा? उस शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। तुम भावना, इंटेंशन क्या है तुम्हारी? अगर पीछे की इंटेंशन अच्छी है तो वो फल अच्छा ही होगा। ये ज़रूर होता है। कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है और कोई से फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते हैं, कुछ समय लगता है। तो अगर तुम्हें कभी लग रहा है ना कि इस आत्मा को तो इतना चेंज करने की कोशिश कर ली, इतना समझा लिया, इतना योग का दान दे लिया, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं। देखो, एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखना, कोई भी करी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो तुमने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतनी लगन दिखाई है ना, अगर किसी कार्य में सच में दिखाई है ना, तो वो ज़रूर सिद्ध होगा। हाँ, समय लग सकता है, बहुत बार समय इस वजह से भी लग जाता है, हम सोचते हैं अरे हो नहीं रहा, क्या कमी है, हो क्यों नहीं रहा। तो ये डेस्परेशन आ जाती है इस वजह से।
तो कुछ फल बाबा ने बोला ना कि फ़ौरन नहीं दिखाई देते, कुछ भी समय लगता है। ये भी ड्रामा में नूद है। देखो, कोई कोई फल बीज तब देते हैं जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। ये भी ड्रामा की नूद है। जब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, सोचो ये बीज जो तुम डाल रहे हो ना, ये विनाशी नहीं है, इनका विनाश नहीं होने वाला। अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है कि भाई उस संस्कार का, ठीक है, उस जो भी मतलब एक गलत तो क्या कहूँ, मतलब ये सब कुछ ड्रामा है, नाटक है सब कुछ। तो कोई भी सीन अगर लग रही है ना, तो वो चीज़ उसके अहंकार का, क्रोध, मतलब जो भी है उसका विनाश तो होगा, ये गारंटी है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, इसको कहीं अंडरलाइन करके लिख करके रख लेना, अगर जिसको आगे अपनी उन्नति करनी है तो। क्योंकि बहुत बार ना तीव्र पुरुषार्थ की एक बार बाबा ने परिभाषा दी थी कि समय पर श्रीमत का या फिर कोई भी बात का, या कोई भी बात नहीं, मतलब श्रीमत और या फिर उससे जुड़ी हुई कोई अप्लाई क्या करना है, एप्लीकेशन याद आना ज्ञान की, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। समय पर ज्ञान का याद आना, तो ये सारी बातें हो सकता है पता हो सकता है किसी को ना पता हो। टेक्निकलिटीज़ अगर पीछे की नहीं पता है ना, वो बोलते हैं ना विधि से सिद्धि। अगर विधि नहीं पता है ना, जैसे विधि बताई कि भाई पहले निश्चय बुद्धि बन जाओ, उसके बाद संकल्प रखो, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, तो ये तक बता दिया कि डाउट मत लेके आना, ऐसे मत करना। तो वही वाली बात है कि आप विधि को अपने सामने रखो, ठीक है, और इसको कहीं अपना अप्लाई करो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में भूल जाती है, टाइम पे याद नहीं आती। कहने का मीनिंग ये था, ठीक है जी। और बाबा ने फिर कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान चाहे और वो ना कर सके, ये हो सकता है, खुद ही बता दो अब हाँ या ना, बस अब बाबा कुछ नहीं कह रहे। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम शांति।